सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आ गया हूँ आज विद फैमिली इस पार्क में घूमने के लिए। ये पार्क बहुत अच्छा है, तो मैं चारों तरफ से ये पार्क आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। यहाँ पर माही मेरे पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन बीच में खड़े होके वो ये नीचे का पानी देखने लगा। पानी देखते देखते उसकी मम्मी ने बोला कि अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे तुम्हारे पापा तुमको पीछे छोड़ कर चले जाएंगे। तो दौड़ के मेरे पीछे आ गया। ये देखिए फिर यहाँ से भी मैंने अपने ब्लॉग की यात्रा कंटिन्यू करी और मैं आगे चलता गया और माहिर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। हम लोग थोड़ा सा आगे चले और आगे चल के देखा हमने ये पुराना सा ब्रिज। इस ब्रिज के नीचे ढेर सारा पानी बह रहा था, क्योंकि ये पानी तालाब का पानी था। और ये देखिए यहाँ पर ये नीचे ढेर सारा पानी बह रहा है लगातार पानी बहते हुए। फिर हमने देखा कि सामने कुछ पुराने पेड़ भी लगे हुए हैं, हरे हरे पत्ते हैं। और यहाँ पर ये ब्रिज के पास माहिर खड़ा हो गया और ये रेलिंग को पकड़कर वो देखने लगा कि नीचे पानी आ रहा है। मैंने सोचा कि चलो आगे तरफ चलकर देखते हैं। फिर माहिर और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चलने लगे। आगे चलते चलते मैंने देखा कि ये एकदम सुनसान ब्रिज है, आगे कोई नहीं दिख रहा है, ना कुत्ता है ना इंसान है, ना कोई दिख रहा है। आगे हम लोग चलते रहे, आगे चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने माहिर से बोला कि यार अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं। और फिर हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर खड़े होकर ये नज़ारा देखने लगे। यहाँ पर ये पेड़ लगे हुए हैं पुराने टाइप के। फिर मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, अब अपन वापस चलते हैं। लेकिन माहिर वापस चलने के लिए तैयार नहीं था। मैं ज़बरदस्ती उसको खदेड़ कर वापस ले आता हूँ और माहिर तैयार नहीं था वापस जाने के लिए। माहिर सैड हो गया और फिर मैं भी वापस आ गया। वापस चलते चलते मैं अपने वहीं रास्ते पर आ गया जहाँ से हम लोग आए थे। और ये मैं चलते जा रहा हूँ। यहाँ पर माहिर मेरा हाथ छुड़ाकर आगे आ गया और देखो आगे आकर यहाँ पर बैठ गया वो। ये माहिर बैठ गया और मैं अकेले चलता आ रहा था उसके पास। लेकिन वो यहाँ आकर बैठ गया और कहने लगा कि अब मैं अकेले ही जाऊँगा। और वो फिर यहाँ पर रेलिंग में लटका रहा। फिर मैंने उसको मना करा कि भाई रेलिंग में मत लटक, क्योंकि ये रेलिंग टूटी हुई है और तू नीचे भी गिर सकता है। फिर मैं और माहिर साथ में आने लगे। मैं थोड़ा सा आगे चल रहा था और माहिर मेरे पीछे था। ये देखिए रेलिंग किस तरह की है, जंगी भी लगी हुई है और नीचे से पानी गिर रहा है। माहिर उन्हीं को देखते हुए चल रहा था। मैं बार बार उसको देखते हुए बोल रहा था कि भाई चलना है अपन को। और ये नज़ारे देखते हुए मैं आगे आए। यहाँ पर केले के पत्ते का झाड़ लगा हुआ है, मतलब केले का झाड़ लगा हुआ है, मैंने देखा। और ये मेरे पीछे जस्ट वो हनुमान जी का मंदिर है जो हम लोग रोज़ दर्शन करते हुए घर जाते हैं। और मैं चलते चलते आगे आता गया। यहाँ पर माहिर और मैंने सीढ़ियों पर चढ़ने का कंपटीशन किया, जिसमें मैं सरासर हार गया। माहिर हमेशा की तरह जीत गया। यहाँ पर फिर मैंने ये भूल भुलैया में जीतने की कोशिश करी, लेकिन माहिर इसमें भी जीत गया। मैं हमेशा हार जाता हूँ माहिर से भाई, लेकिन ये बंदरों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। चलो मैंने सोचा चलो अब सब जगह से तो मैं हार ही रहा हूँ, अपनी गाड़ी स्टार्ट करूँ और चलो चलते हैं। तो भाई हम पहुंच गए पार्क के मेन गेट में। और ये देखिए मैंने हीरो की तरह निकाला अपना हेलमेट, और हीरो की तरह मैंने निकाला अपना हेलमेट और मैं पहुंच गया। ये मैंने टांगा अपना। यहाँ पर माहिर की मम्मी ने दिला दी थी कुछ आइसक्रीम वगैरह, जो मेरे से बिना पूछे उसने आइसक्रीम दिला दी। और माहिर वहाँ पर अकेले आइसक्रीम खाने लगा। मैंने देखा कि वो वहीं पे उसको छीला और आइसक्रीम खाने लगा। मैंने उसको छीनने की कोशिश करी, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं दिया मुझे। हमेशा वो मुझे भाव ही नहीं देता है। और ये आगे आगे चलने लगा, आइसक्रीम खुद ही खा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ पर माहिर मुझे बिल्कुल चिढ़ा रहा था। अपनी आइसक्रीम मेरे सामने ला ला के दिखा रहा था और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ये देखिए चिढ़ा चिढ़ा के वो भाग रहा है। सो फाइनली गाइस मैंने माहिर की आइसक्रीम में डाका डाल दिया और मैंने उसकी आइसक्रीम छीनने की कोशिश करी और मैंने चाट चूट ली उसकी आइसक्रीम और झूठी भी कर दी। लेकिन वो बिल्कुल राज़ी नहीं था इस चीज़ से। लेकिन मैं 2-3 बार उसकी आइसक्रीम चख ली। मैंने छीना झपटी करी उससे आइसक्रीम से, लेकिन मैंने ये छीन ली। मुझे मज़ा आ गया। अब हम लोग आराम से यहाँ पर लेट गए और मैं अपना बैठा रहा। माहिर अपना लेटे लेटे आइसक्रीम खा रहा था और फिर वो भी खड़ा हो गया, बैठ गया। फिर यहाँ पर मैंने और माहिर ने दोनों ने मिलकर थोड़ी सी पागलपंती करी। मैंने माहिर के सब बाल खुजलाए और इस तरह से हम लोग पागल बनने लगे। फिर मुझे लगा कि यार मुझे पैरों में गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने जूते उतार दिए जाएं। ये मैंने एक जूता उतारा। फिर मैंने सोचा कि यार अपना दूसरा जूता भी उतार देना चाहिए। फिर मैंने ये दूसरा जूता उतारा। फिर मैंने उतार के ये रख दिया। ओके।
माहिर जिद करने लगा कि हमें एक बॉल चाहिए। तो उसकी मम्मी उसको बॉल दिलाने के लिए ले गई। ये देखिए उसने रेड कलर की एक बॉल ले ली और बॉल लेकर वो सीधे मेरे पास भागने लगा। भागते वो डायरेक्ट मेरे पास ही पहुंचने वाला है। सो गाइस वो डायरेक्ट बॉल लेकर मेरे पास आ गया और मुझे दिखाने लगा कि पापा ये देखो मैं बॉल लेकर आया हूँ, और अकेले अपनी बॉल खेलने लगा। मुझे भी खेलना है इस बॉल से। मैंने सोचा मुझे भी ये बॉल खेलना था। सो गाइस फाइनली मुझे माहिर के साथ बॉल खेलने का मौका मिल गया और माहिर के साथ मस्ती के साथ बॉल खेल रहा था। बॉल खेलते खेलते ये देखिए मैं धड़ाम से गिर गया, लेकिन मुझे लगी नहीं और मैं माहिर के साथ ही खेल रहा था। ओह शिट, बॉल तो मैं खेल ही नहीं पा रहा हूँ। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी रील शूटिंग करी। रील शूटिंग करने के बाद हमने तो 2-3 मिनट और रुके और फिर हमने सोचा कि अब घर के लिए चल दिया जाए। सो गाइस यहाँ पर हम लोग आगे चलने लगे। ये देखिए चलते हम लोग अपने घर के पास पहुँच गए, और घर के पास पहुँचते ही हमने देखा कि क्या बढ़िया सनसेट हो रहा था। सूरज दादा हम सबको विदा करके इस दिन का। सो गाइस इस तरह का सुहाना सनसेट देखते हुए हम लोग अपने घर पहुंचने वाले हैं, और अब आज का ब्लॉग यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद और ढेर सारा प्यार।